हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पहली बार मोटरसाइकिल कैसे चलाओगे। इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस रहने वाली है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं मोटरसाइकिल या बाइक की बेसिक नॉलेज दे देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बाइक यहाँ सीधी कर लेता हूं और इसके बाद ये होता है स्टैंड, साइड स्टैंड को मैं हटा लेता हूं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपका जो यहाँ पे ये वाला पैर होता है, मतलब कि आपका उल्टा वाला पांव होता है, इसके पास आपको देखने को मिलेगा ये ब्रेक सिस्टम। यहाँ से आप जब पंजे से यहाँ से कुछ बाइकों में जैसे बजाज की में यहाँ से गियर लगते हैं, और जो स्प्लेंडर वगैरह आती हैं, जैसे मान लो हीरो की बाइकें वगैरह आती हैं, उनमें पीछे को लगता है। तो इस प्रकार से वो आपको वहाँ की जैसे डिस्प्ले में आपको शो हो जाएगा, या आप जब यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जैसे कि ये हीरो की बाइक है, तो यहाँ पे इसमें आपको दिखा दूं कि गियर वगैरह सिस्टम क्या रहता है। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे इसके टंकी पे यहाँ पे लिखा होता है। जैसे आप देख सकते हो कि जो ये वाला पैर है जो अपन ने आपको बताया था, इस वाले पैर को आपको एडी दबानी है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, बाइक को जैसे आप चालू करोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए। अगर न्यूट्रल नहीं है तो आप पंजे को दबा के इस प्रकार से न्यूट्रल कर लेना। इसके बाद मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे आप अपनी एडी को एक बार दबाओगे पहले गियर में, उसके बाद 2 बार दबाओगे दूसरे गियर में, 3 बार दबाओगे तीसरे गियर में, 4 बार दबाओगे चौथे गियर में। ये आपको 1 बाय 1 करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मीटर में यहाँ पे आप कितनी स्पीड में चल रहे हो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये साइड वाला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे कि कितना आपका पेट्रोल है। यहाँ पे रेड कलर मतलब कि आपका पेट्रोल बिल्कुल लो हो चुका है। बाकी आप रात को लाइट यूज करोगे तो यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको आपके उल्टे हाथ पे यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, इस लीवर को क्लच बोलते हैं। ये क्लच आपको जो आप गियर वगैरह डालोगे तो आपको इसमें हेल्प करेगी। इसके बाद इस साइड के बारे में आपको बताया, तो मैं इस साइड आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इस साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला ब्रेक। मतलब कि जैसे सीधे वाले हाथ में आपको ब्रेक देखने को मिलेगा, इसको आप दबाओगे तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। और बाकी यहाँ पे सीधे वाले पैर के साइड बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको किक, मतलब बाइक को स्टार्ट करने के लिए आपको किक मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रेक देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेक कॉम्बो ब्रेक होता है, इसमें फ्रंट और बैक दोनों ही एडिशनल होते हैं, बल्कि नॉर्मली तो ये बैक ब्रेक होता है। ठीक है, और ये वाला हो गया बिल्कुल फ्रंट ब्रेक। तो इस प्रकार से ब्रेक सिस्टम होता है। और बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल के लिए मिल जाएगा। अब बताते हैं बाइक चलाते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बाइक को बिल्कुल सीधा कर लेना है। इसके बाद आपको स्टैंड हटा लेना है। और ध्यान रहे, जब भी आप बाइक चलाते हो तो पहले टाइम मतलब फर्स्ट टाइम आपको ऐसे रोड पे जाना है जहां पे मतलब कि ज़्यादा व्हीकल वगैरह ना चल रहे हो। और आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह को अपने साथ में जरूर ले लेना जिसको चलानी आती, मतलब उसको आप पीछे बैठा लेना, तो वो हैंडल को आपको कैरी करना बता देगा। इसके बाद बताऊं, सबसे पहले आपको जो चाबी होती है, मतलब कि बाइक की जो चाबी होती है, वो यहाँ पे चाबी जहाँ पे लगने जगह उस लगा लेना है। लगाने के बाद आपको स्टार्ट कर लेना, मतलब जैसे ऑन करोगे। अब कुछ बाइकों में सेल्फ आता तो आप सेल्फ सिस्टम यूज कर सकते हो। अगर सेल्फ सिस्टम नहीं तो आप जो किक सिस्टम होता है, आप इसको किक को इस प्रकार से सीधा करने के बाद आपको एक बार पूरा पावर लगा के ऐसे मारना है। जैसे आप पूरा पावर लगा के मारोगे, इसके बाद आप देख सकते हो कि बाइक स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहो जैसे ढलान वगैरह खड़े हो तो आपको ये हल्का प्रेस कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल अगर जगह पर खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको मैं इस साइड दिखा दूं, इस साइड क्या करना रहेगा। यहाँ पे आपको ये वाला होता है क्लच। जैसे बाइक स्टार्ट है, आपको ना ज्यादा रेस देनी है ना भी कुछ करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लच प्रेस करनी है। इसको प्रेस किया, इसके बाद आपको अपनी एडी को दबाना है, क्योंकि इसमें बैक साइड गियर लगते हैं। तो मैं अपनी एडी को दबाता हूँ। तो यहाँ पे एडी को दबाया मैंने। अब आपको मैं दिखा दूं, इधर आके देख सकते हैं यहाँ पे आप कि जो न्यूट्रल वाली लाइट है ये मतलब बंद हो चुकी है, मतलब पहला गियर लग चुका है। मैं दिखा दूं आपको, जैसे मैंने ये गियर निकाल दिया है तो यहाँ पे ये न्यूट्रल लाइट जल गई है। और जैसे मैं पहला गियर लगाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूट्रल वाली लाइट बुझ गई है, मतलब पहला गियर मेरा लग चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो एक क्लच होती है, इस क्लच को आपको क्या करना है कि बिल्कुल स्लो स्लो में छोड़ना है। अगर आप इसको झटके से छोड़ दोगे तो बाइक बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको नहीं छोड़ते हो तो बाइक आगे नहीं बढ़ती है। दोनों ही ऑप्शन है, इसको आपको बिल्कुल स्लो 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 ऐसे करना है। तो इसको आप हल्का हल्का छोड़ने का ट्राई करना, तो बाइक आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ आपको जो आपका सीधे हाथ में जो एक्सीलेटर होता है, इसको भी आपको हल्का हल्का रेस देना होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये पकड़ रखा है, इसमें देखो आप हल्का हल्का, अगर आपको डर लगे तो आप 2 उंगली से, अगर डर लग रहा हो थोड़ा बहुत तो आप 2 उंगली से ब्रेक भी ऐसे रख सकते हो, ब्रेक पे उंगली, अगर मान लो डर लग रहा हो तो। बाकी कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे रख सकते हो। और बाकी आपको हल्का हल्का इस प्रकार से क्लच छोड़ना है, ना ब्रेक दबाना नहीं है। और देखो हल्की हल्की रेस दोगे तो बाइक ऐसे आगे बढ़ जाएगी। जैसे बाइक बढ़ जाएगी आगे,
अब मैं आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ कि आगे आपको कैसे करना होता है। तो मैं आपको दिखा दूं कि देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये मैं यहाँ पे एडी को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप लाइट को देखना, जैसे मैंने प्रेस किया तो ये लाइट बुझ गई, मतलब पहला गियर लग चुका है। अब यहाँ पे देखना मेरा यहाँ पे क्लच मैंने प्रेस कर रखा है, यहाँ पे रेस है, ठीक है। आपको करना क्या कि क्लच को हल्का हल्का छोड़ना और हल्का हल्का रेस बढ़ाना, देखो ऐसे, और थोड़ा दूर चलने के बाद आपको पूरा क्लच को छोड़ देना है। और इसके बाद आपको दोबारा क्लच प्रेस करना है, बाइक चलती रहेगी, उसके बाद दूसरा गियर लगाना है, उसके बाद फिर दोबारा से धीरे धीरे करके ऐसे छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ दोगे इसी प्रकार आपको तीसरा चौथा इसी प्रकार आप सारे गियर इस प्रकार से लगा सकते हो। और जैसे आपके ये सारे गियर लग जाएंगे और लगने के बाद चौथे गियर में बिल्कुल आपकी चलती रहेगी। ध्यान ये देना कि आपको छोटे गियर में आप चलाओगे तो बाइक झटके मारेगी, तो हो सके आपको तीसरे में चौथे में ज़्यादा चलाने हो। जैसे आपको रोकनी हो तो आपको दोबारा से क्लच प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद आपको रोक लेना है और धीरे धीरे आपको जो गियर है वो न्यूट्रल कर लेना है। इसके बाद न्यूट्रल वाली लाइट जल जाएगी इस प्रकार से। और रोकने के लिए आपको ये वाला ब्रेक होता है, ये वाला बल्कि, और इसके साथ साथ ये पैर वाला ब्रेक। ये आगे वाला ब्रेक बहुत कम यूज करना, आपको ज़्यादातर हो सके तो पैर वाला यूज करना है। इसकी आप बाइक चलाने से पहले भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये क्लच प्रेस किया है और इसके साथ साथ देख सकते हो लाइट अभी जल रही है। जैसे मैंने पहला गियर लगाया लाइट बंद हो चुकी है। अभी और मोड़ लेते हैं, जैसे धीरे धीरे आपको इस प्रकार से मोड़ सकते हो। और बात कर लेते हैं बैलेंस कैसे बनेगा। बैलेंस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है एक बार। इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए जैसे कि अभी बाइक चल रही है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आप बैलेंस कैसे बनाओगे। बैलेंस बनाने के लिए जैसे कि अभी बाइक रुकी हुई है, रुकने के बाद अभी मेरे दोनों पैर नीचे हैं। इसके बाद मैं करता क्या हूँ कि जैसे मैंने क्लच प्रेस की, इसके बाद मैंने पहला गियर लगा दिया। लगाने के बाद अब आपको रेस छोड़ोगे और हैंडल आपको सीधा रखना है, ठीक है, टाइट नहीं करना हैंडल। और जिस साइड बाइक लगे बाइक इस साइड भगेगी। उसके बाद मैं क्लच प्रेस करता हूँ, दूसरा गियर लगाता हूँ और बाइक जिस साइड जाए उसको जाने दो। मतलब जैसे इस साइड यार हल्का हैंडल करके दोबारा सीधा कर लो, इस साइड लगे हल्का हैंडल करके दोबारा सीधा कर लो। मतलब बाइक जिस साइड आपको लगे गिरेगी उस साइड आपको हल्का हैंडल मोड़ना है, फिर सीधा कर लेना है। मतलब बाइक जैसे हल्की से इस साइड करोगे, जैसे इस साइड गिरने का है तो इस साइड जाके फिर ऐसे सीधा कर लेना है। इस प्रकार से आप चला सकते हैं इस पर। उसके बाद देखो अभी दूसरे में फिर दोबारा से मैंने क्लच प्रेस करी, इसके बाद तीसरा, इसके बाद फिर चलाना। चलाने के बाद फिर बाद में आपको तीसरा चल रहा है अभी, और थोड़ी सी बाइक मतलब कि 30 से 40 में मेरा मीटर खराब है इसलिए शो नहीं कर रहा है। बट आपको जैसे 30 से 40 की रनिंग में आए इसके बाद आपको दोबारा से क्लच को प्रेस करना है और उसके बाद आपको दोबारा चौथा गियर लगा देना है। अब देखो चौथे गियर में आपको लग रहा होगा कि बाइक की आवाज़ देखना, बाइक दब रही है तो इसका मतलब गियर डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, दोबारा से क्लच को प्रेस करना है और एक गियर डाउन करना छोड़ देना। फिर इस प्रकार से आपको बाइक की आवाज से आपको समझ में आता है कि बाइक दब रही है। मतलब दबने का मतलब कि इंजन पे लोड पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, गियर निकालना है या डालना है। अब जैसे बाइक की आवाज अगर ज्यादा फटने लगे तो फटने का मतलब बाइक में गियर डालना है। और बाइक की आवाज अगर मान लो दब रही है, खचक खचक कर रही है, तो इसका मतलब ये कि आपको गियर निकालना है, छोटे गियर में कर लेनी है। और आपको लग रहा है कि बाइक में मतलब कि इंजन की आवाज फट रही है तो आपको गियर मतलब बाइक गियर मांग रही है। इस प्रकार से आपको बाइक चलानी होती है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैंने बाइक में अभी हटा रखे हैं, बल्कि बाइक में यहाँ पे और यहाँ पे मिरर आते हैं, मतलब शीशे होते हैं। तो इस वाले शीशे से आप अपने इस साइड बैक में आपके कोई साधन आ रहा है, मतलब कोई व्हीकल वगैरह आ रहा है उसका देख सकते हो। और इस वाले मिरर से आप अपने इस साइड क्या क्या व्हीकल वगैरह पीछे से आ रहे हैं, मतलब ये आपको जब टर्न करनी होती है उस टाइम काम आते हैं। और बाकी यहाँ पे इंडिकेटर का लिए इस प्रकार से इंडिकेटर लेफ्ट वाला राइट वाला, इसको बीच में प्रेस कर दोगे तो कोई भी नहीं जलेगा। इस प्रकार से इंडिकेटर, बाकी ये हॉर्न वगैरह हो गया। और इसके साथ यहाँ पे सेल्फ हो गया, या आईथ्रेस वगैरह आप जब यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी बेसिक जानकारी मैंने सारी आपको इस बाइक के बारे में दे दी है। और एक बात ध्यान जरूर रखें, जब भी आप बाइक चलाते हैं पहली बार तो उस टाइम हेलमेट का जरूर यूज करें, क्योंकि पहली बार गिरने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। अगर मान लो बाई चांस अगर आप गिर भी जाते हो तो आपके सर वगैरह पे चोट नहीं आएगी, तो इसलिए हेलमेट को अपने साथ जरूर रखना। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी सारी दे दी है। फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजिंग वगैरह हो तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।